नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिल्कीपुर का दौरा है। सुबह 11 बजे मिल्कीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अहम माना जा रहा है। सीएम हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है और खास तौर पर ये दौरा अहम मिल्कीपुर सीट को लेकर होने वाले उपचुनाव को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, उपचुनाव जिसमें 10 सीटें थी उत्तर प्रदेश की जिस पर चुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया क्योंकि उसका मामला कोर्ट में लंबित था और अब इस पूरी कवायद को तेज किया जा रहा है और मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि बाबा जो बालक गोरखनाथ है उन्होंने मतलब जिन्होंने इस याचिका को दायर किया था वो अपनी याचिका को वापस लेने के लिए पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अब ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सुबह 11 बजे मिल्कीपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अहम माना जा रहा है। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा करते हैं तो सबसे पहले वो अपने दौरे जब भी वो दौरे पर पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हैं, फिर भगवान रामलला के दर्शन पूजन करते हैं और उसके बाद जो उनके कार्यक्रम निर्धारित होते हैं उन कार्यक्रमों में वो शामिल होते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जनवरी में हो, फरवरी हो, कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में जो बीजेपी है वो पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में भी उतरने की तैयारी बीजेपी की है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से उपचुनाव संपन्न हुए। 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 7 सीट बीजेपी के पाले में गई है। अब ऐसे में मिल्कीपुर की सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मिल्कीपुर की सीट जो है ये इस सीट से अवधेश प्रसाद जो इस वक्त सांसद हैं अयोध्या से, वो यहाँ पर विधायक थे और क्योंकि वो सांसद बन चुके हैं इस वजह से ये सीट खाली हुई है। ऐसे में ये सीट सपा की मानी जा रही है, लेकिन अब इस सीट पर कब्जा करने की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है। जिस दमखम के साथ उपचुनाव में बीजेपी उतरी थी और उसका परिणाम भी सकारात्मक रहा, उसी प्रकार से मिल्कीपुर की सीट को भी जीतने के लिए पूरी अलग रणनीति तैयार की गई है और इस सीट का जो प्रभार है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा है। और इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, जब देश से आचार संहिता खत्म हुई, चुनाव आचार संहिता खत्म हुआ, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर का कई दौरा कर चुके हैं और अब ऐसे में उनका आज का अयोध्या का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मिल्कीपुर के लिहाज से मिल्कीपुर की सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं से वो संवाद करते हुए नजर आएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ये जायजा लेंगे कि किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल निषाद जुड़ चुके हैं। अनिल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या का दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और क्या तैयारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के समाज के साथ साथ जो भी मिल्कीपुर चुनाव लड़ने के प्रत्याशी हैं उनके साथ एक बैठक कर रही है, क्योंकि एक संगठन की बैठक जरूरी है, क्योंकि यहाँ से टिकट मांगने वाले कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं किसी को टिकट देने में मुख्यमंत्री को अगले को बुरा ना लगे, इसको लेकर एक बैठक करेगी। जो भी जिसको भी टिकट दिया जाए वो भाजपा का प्रत्याशी है, उसको जिताने की कोशिश की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आकर के इस बैठक को ले रहे हैं और
जितने भी कार्यकर्ता के साथ संवाद के साथ साथ ये भी एक कार्यक्रम करेंगे। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री योगी के साथ महाकुंभ को लेकर के भी एक बैठक करने की भी एक चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी जो है बड़े अधिकारी अयोध्या के वो भी वहाँ पहुंच रहे हैं और उनके साथ एक महाकुंभ को लेकर के बैठक कर सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ में प्रयागराज में आने के बाद श्रद्धालु जो है अयोध्या की ओर कूच करें तो लाखों की संख्या उनकी बढ़ सकती है, इसको लेकर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो है 11, 12, 13 की प्रतिशत की जो प्रतीक्षा दौड़ती है उसको लेकर के भी वो अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो फिर कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री का ये 1.5 घंटे का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी। और अनिल जरा ये भी बताइए कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने बजे तक अयोध्या पहुंचेंगे? और बड़ी बात यहाँ पर मिल्कीपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो मिल्कीपुर की सीट को लेकर क्या वहां के हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो दम भर रही है। सपा अलग है और देश प्रसाद खुद यहाँ के सांसद हैं और डोर टू डोर जाकर के जो है कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपने क्षेत्र का। इसके साथ साथ भाजपा जो है अपने 9 मंत्रियों के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके मंत्री पद दे जाकर के संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। तो बहुत ही रोचक है यहाँ का मुकाबला होने वाला है। बस तिथियां घोषित हो जाए, संभवतः आज जो मुख्यमंत्री आएंगे तो यहाँ पर प्रत्याशी भी घोषित होने की आज संभावना जो है ये बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री जब ये 1.5 घंटे रहेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण उनका ये दौरा ये माना जा रहा है। जी। अनिल जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले ही अगर बात कर ले समाजवादी पार्टी की या फिर बसपा की तो उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में बीजेपी इन सभी की कांट को खोजने का प्रयास कर रही है। जी देखिए, बिल्कुल अब और एक के साथ जिनमें कुछ अजीत प्रसाद को उतारा है, बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। आजाद समाज पार्टी के लिए प्रत्याशी की लड़ने की यहाँ पर हो रही है, लेकिन भाजपा में इसमें प्रत्याशी लगभग 5 से 6 लोग यहाँ पर जो है भाजपा के टिकट के दावे जारी कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बाबा गोरखनाथ, चंद्रभानु पासवान और एक महिला भाषा उषा रावत जो है वो प्रेम में चल रही। इसके साथ साथ ये आज डिसाइड हो जाएगा कि किसको टिकट मिलना है फाइनली। अंदर खेमे से मुख्यमंत्री वो इशारा क्योंकि करते देखिए अनिल, जाएंगे और हमने पिछले दिनों भी देखा कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं की ओर से यही कहा जा रहा था कि मिल्कीपुर को जीतने के लिए भी कुंदरकी के फॉर्मूले को ही अपनाया जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल कुदरती में जैसे हुआ है उसी हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो है जातीय समीकरण ज्यादा है, लगभग 90,000 के ऊपर जो है दलित वोट है, यानी कि SC ST OBC के वोट है। तो यहाँ पर ऐसे नेताओं को उतारा जा रहा है जिनकी यहाँ पर अच्छी पहल हो, यहाँ पर अच्छी पकड़ हो कार्यकर्ताओं के बीच, और इसके साथ साथ जो है यहाँ की मुल्की की जनता के बीच जिसकी पकड़ हो उसको यहाँ पर ग्राउंड में उतारा जाए। इसके साथ साथ मंत्री भी जा करके उनके साथ संवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट जीतने की जो बात है, कहीं ना कहीं अयोध्या में जो लोकसभा की हार हुई उसको भुनाने का एक बड़ा अवसर है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं इसको मॉनिटरिंग करके तमाम मंत्रियों को और कार्यकर्ताओं को इसमें लगाया हुआ। जी अनिल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात लोकसभा में जो ये सीट बीजेपी हारी है, अयोध्या की सीट जो फैजाबाद की सीट बीजेपी हारी है, उसमें एक बड़ा रोल रहा कार्यकर्ताओं की उदासीनता का भी, कि कार्यकर्ता बहुत उदासीन हो गए थे। ऐसे में आप जरा ये बताइए कि जो उपचुनाव होने वाले हैं मिल्कीपुर सीट को लेकर, अभी हालांकि तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी सक्रियता किस तरह की है? देखिए, लोकसभा चुनाव से एक सीट मिली है भाजपा को। खुद मुख्यमंत्री लोकसभा सीट जब का परिणाम आया था उसके तुरंत बाद आए थे, उन्होंने इस जो है हार का खोजने की कोशिश की थी कि क्या उससे हारी है। तो एक बड़ी बात ये निकल के आई कि कार्यकर्ताओं की यहाँ पर उदासीनता देखी गई, कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट किया गया। बड़े कार्यकर्ताओं जो बड़े नेता थे उनको आगे किया और छोटे कार्यकर्ताओं को जो ग्राउंड में काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया। तो इस बार मुख्यमंत्री ने छोटे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके अपने मंत्रियों को लगाया और जो छोटे कार्यकर्ता है मिल्कीपुर के उस छोटे छोटे इलाके में जा करके प्रचार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं कि प्रत्याशी अपना है, सरकार अपनी है, तो प्रत्याशी को अपना जिताएंगे तभी हमारा कुछ उद्धार होगा। और कहीं ना कहीं जो छोटे कार्यकर्ता है उसको अपनी तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे छोटे कार्यकर्ता ही जाते हैं, बड़े कार्यकर्ता तो मंच पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो है नेगलेक्ट किया गया लोकसभा में, उससे हार हुई थी। तो इस बार जो है मुख्यमंत्री ने उस फार्मूले को अपनाया और जो छोटे कार्यकर्ता है उनको जोड़ने का काम किया और तमाम अपने मंत्रियों को लगाया है जो छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़ करके जो है मिल्कीपुर क्षेत्र में जा करके अपना प्रचार। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।